बुर्किना फासो अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बहुत ही अहम देश। आज पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ देख रही है और इस नज़र के पीछे जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है इब्राहिम ट्राओरे। एक जवान फौजी, एक ईमानदार लीडर और दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट। जी हाँ, सिर्फ 35 साल के हैं इब्राहिम और इस वक्त वो पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं जो एक मुल्क की तकदीर लिख रही हैं। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे कोई आम सियासतदान नहीं है, वो एक सोच है, एक ऐसी सोच जो ना सिर्फ बुर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए नई राह बन रही है। इब्राहिम एक मिलिट्री ऑफिसर थे। वो एक मिलिट्री कू के जरिए पावर में आए, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, उनसे पहले के लीडर्स भी मिलिट्री के जरिए ही पावर में आए थे। फर्क सिर्फ इतना था, वादे तो बड़े बड़े किए लेकिन जब वक्त आया वो वेस्ट के सामने झुक गए। फ्रांस जैसे देशों की पॉलिसीज के आगे उन्होंने अपनी आवाज़ खामोश कर ली और यही बात इब्राहिम को कबूल नहीं थी। उन्होंने देखा कि देश में आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। तब उन्होंने फैसला लिया, अगर देश को बचाना है तो लीडरशिप बदलनी होगी। फिर एक मिलिट्री कू के जरिए उन्होंने पावर संभाली, लेकिन उन्होंने गुलामी की सियासत नहीं, आज़ादी और खुदमुख्तारी का रास्ता चुना। उनका कहना था, अगर हम खुद ही अपने लोगों के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। इब्राहिम ने फ्रांस और वेस्ट के इस गंदे खेल को समझा जो सालों से रिसोर्स लूटने का खेल खेल रहे थे। उन्होंने फ्रांस के मिलिट्री बेसिस को बंद करवा दिया, उनके डिप्लोमेट्स को भगा दिया और पूरी दुनिया के सामने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी, बुर्किना फासो किसी की कॉलोनी नहीं, ये हमारा देश है। इब्राहिम ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का रुख बदला। उन्होंने कहा, अब हम वेस्ट के मोहताज नहीं, अब हम रशिया और चाइना की तरफ देख रहे हैं। इस नए रिश्ते का बहुत गहरा असर हो रहा है। डिफेंस में रसिया से बुर्किना फासो को मॉडर्न वेपन्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट मिल रहा है ताकि वो अपने देश में आतंक के खिलाफ लड़ सके। चाइना से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोडवेज, पावर प्लांट और हेल्थ सेक्टर में सपोर्ट मिल रहा है। एक खास बात ये भी है, न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रसिया बुर्किना फासो में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की प्लानिंग में है। अगर ये होता है तो बुर्किना फासो सिर्फ अफ्रीका का नहीं बल्कि दुनिया का एक इम्पोर्टेंट एनर्जी हब बन सकता है। बुर्किना फासो की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ सोना, यूरेनियम, मैग्नीशियम और भी रेयर मेटल्स मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब रिसोर्स इतने हैं तो देश इतना गरीब क्यों? वजह साफ है, फ्रांस और वेस्ट ने यहाँ के खजाने लूट लिए, देश के लोगों को भूखा रखा, लेकिन यूरोप में चमक रही थी बुर्किना की ज़मीन। इब्राहिम ट्राओरे ने इस लूट का जवाब दिया। अब उन्होंने फैसला किया है कि हर एक कतरा सोना सिर्फ अपने लोगों के लिए होगा। उनके बोल्ड डिसीजन ने एनिमीज़ भी पैदा किए। इब्राहिम के खिलाफ कई असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुके हैं, लेकिन वो हर बार बचकर निकले और हर बार और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आए। लोगों में उनके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ती जा रही है। आज माली, नाइजर और गेना जैसे देश भी इब्राहिम की पॉलिसी से इंस्पायर हो रहे हैं। इब्राहिम एक नए अफ्रीका का चेहरा बन गए हैं जो गुलामी से आज़ादी चाहता है और अपने रिसोर्सेज पर हक मांगता है। उनका प्लान सिंपल है, अफ्रीका किसी का मोहताज नहीं, हम खुद काफ़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, सब पर फोकस बढ़ रहा है। इब्राहिम चाहते हैं कि उनका मुल्क इंडिपेंडेंट देश बने। आज पूरी दुनिया इस छोटी सी कौम और इस जवान लीडर को देख रही है। शायद आगे और चैलेंजेस और दुश्मन खड़े होंगे, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो के लोगों को सिर्फ उम्मीद ही नहीं दी, उन्हें इज्जत भी वापस दी और ये इज्जत किसी भी सुपर पावर से ज़्यादा कीमती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।